जो बेटे मोहित के हत्यारे हैं अमन और श्रावण, उनको फांसी की सजा मिले। मोहित जो है वो 2 परिवारों का एक बेटा था, अकेला एक बेटा था। 2 परिवारों ने एक बेटा खो दिया। कि पीड़ित परिवार को 2 सरकारी नौकरियां दी जाए, 20 शस्त्र लाइसेंस कम से कम कैथल प्रशासन मुहैया करवाने का काम करे। 5वें नंबर पे है जी, पीड़ित परिवार को 100 या 150 गज का प्लाट सरकार देकर उसके ऊपर एक मकान बना करके कैथल प्रशासन दे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन लेकर के आए हैं। मोहित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोहित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। क्योंकि थोड़ी देर के बाद हमें पेवा चौक पर भी बैठना पड़ सकता है, ठीक है ना? तैयार हो ना सारे? तैयार हो ना सारे? क्योंकि आप लोगों को न्याय मिलना इतना आसान नहीं है। अगर न्याय की बात होती तो पुलिस प्रशासन, पुंडरी का जो पुलिस प्रशासन है, जो सिटी है पुंडरी, वो आप लोगों को न्याय पहले ही दिलवा चुका होता। हमारा बच्चा हमारे बीच में होता, क्योंकि पुलिस के पास 2-3 बार जा का न्याय की गुहार लगा चुके थे और FIR दर्ज करना तो दूर की बात, हमारी एप्लीकेशन तक भी नहीं ली गई थी। और जो वहां का सिटी का सिस्टम है, पुंडरी का सिटी का सिस्टम बिल्कुल नकारा है, वहां का प्रशासन बिल्कुल नकारा है। गरीब आदमी को तो बिल्कुल गाजर मूली से भी बदतर वो लोग समझते हैं, ठीक है ना? समझते हैं ना वो गाजर मूली। और अगर गरीब आदमी कोई फंस जाए, उसके साथ वो क्या करते हैं, उस बात का भी आपको पता है, ठीक है ना? क्योंकि ये लोग, इन्होंने साफ साफ कहा था कि गांव फतेहपुर के वाल्मीकि मंदिर में चौकी बिठाई जाएगी परमानेंट, लेकिन आज तक ना वो चौकी बिठाई गई। और जो वहां के पुलिस अधिकारी थे जो भ्रष्ट थे, ASI सुरेश व उसके दोस्त, ठीक है ना, सिटी में आज तक वो भी वहीं पर कार्यरत है। और जबकि SHO ने कई बार कहा था कि भाई इनको मैं SP साहब से कह करके और इनको या डिसमिस करवाता हूं, जो भी करवाता हूं, लेना हाजिर करवाऊं या कुछ भी करवाऊं, आज तक वो न्यू का न्यू वही का वही है। तो मेरी तो कैथल की सभ्य मीडिया से ये हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग ऐसा प्रयत्न करें कि ये पूरा का पूरा मामला महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंच जाए। जो बेटे मोहित के हत्यारे हैं अमन और श्रावण, उनको फांसी की सजा मिले। और जो हमारा मेरे साथ भाई है मोहनलाल, मोहित जो है वो 2 परिवारों का एक बेटा था, अकेला एक बेटा था। 2 परिवारों ने एक बेटा खो दिया। पूरे मोहल्ले का नहीं, पूरे फतेहपुर गांव का पुलिस प्रशासन ने विश्वास खो लिया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन लेकर के आए हैं कि जिन हत्यारों ने छोटे से बेटे मोहित की निर्मम हत्या की है, ये जघन्य अपराध किया है, उनको फांसी की सजा मिले। ये ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम देंगे मार्फत उपायुक्त महोदय कैथल। उपायुक्त का प्रतिनिधि है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रतिनिधि है हमारे तहसीलदार साहब, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया। और दूसरी बात, जो मान लीजिए उपायुक्त महोदय को ही, और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय का और उपायुक्त महोदय का दोनों का रोल है, दोनों की काम की बातें हैं। और दोनों अधिकारियों से हम आश्वासन मिलेंगे आप लोगों के माध्यम से, ठीक है ना? हमारी सबसे पहली ये मांग है कि पीड़ित परिवार को 2 सरकारी नौकरियां दी जाए, क्योंकि 2 परिवारों में मोहित जो है वो अकेला बेटा था। दूसरे नंबर पर है पीड़ित परिवार व पूरे वाल्मीकि समाज के मोहल्ले की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कई सामाजिक साथी ऐसे भी यहाँ पर खड़े हैं, ब्रिजपाल जी खड़े हैं, जैसे चड्डा साहब खड़े हैं, चेयरमैन साहब खड़े हैं, और भी कई साथी ऐसे हैं
जिनको धमकियां मिल रही है कि आप लोग अगवानी हो रहे हो, तुम लोगों को देखा जाएगा, ठीक है ना। और पुलिस ने खुद कबूल इस बात को किया है कि हमारे रिमांड के दौरान उन लोगों ने, जो आरोपी हैं अमन और सावन, उन लोगों ने यह कबूल किया है कि हमारे 3 टारगेट और भी हैं इसी मोहल्ले के, और वो सैंकी आदमी है, सैंकी, वो उन्होंने जो ठान लिया ना वो करके छोड़ेंगे। वो अंदर चले गए तो उनके साथी भी हैं भाई, गैंग होता है ऐसे लोगों का। तो उस गैंग से बचने के लिए गांव फतेहपुर में वाल्मीकियों को 20 शस्त्र लाइसेंस कम से कम कैथल प्रशासन मुहैया करवाने का काम करे, ताकि ये लोग अपनी सुरक्षा खुद कर सके। ठीक है ना साथियों, मैं बोल के बताया करो, ठीक है ना। बस जो साथी इधर उधर पड़े खड़े हो यहां आ जाएं, मोनू और उसके साथी। तीसरी जो मांग है भाई, ये पूरी की पूरी अखिल वाल्मीकि महापंचायत और वाल्मीकि समाज और फतेहपुर गांव का सारा 36 बिरादरी के भाईचारा ने मिलकर के बनाई है अखिल वाल्मीकि महापंचायत की लेटर पैड पर। जिला राहत कोष से पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता की जाए, चाहे वो कल्याण विभाग से हो या कोई रेड क्रॉस या कोई भी डीसी साहब के मार्फत कोई भी ऐसा जो उनका राहत कोष है उससे, क्योंकि इनकी सहायता जो है बहुत ही दयनीय है, इनकी हर तरीके से सहायता की जाए। चौथे नंबर पर है भाई वाल्मीकि बस्ती टंकी मोहल्ला गांव फतेहपुर में एक पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जाए, जो कि भगवान वाल्मीकि मंदिर के आसपास हो, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्ट लोग आते हैं और दबंगों का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वहां पर कई कांड हुए हैं। ठीक है ना साथियों। और कई लोग ऐसे हैं जो लोग इन घटनाओं को अंजाम भी दिलवाते हैं। तो मेरी प्रशासन, पुलिस प्रशासन से जो अधीक्षक महोदय के जो डिप्टी अधीक्षक कुलवंत जी यहां पर खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप पूरा का पूरा आश्वासन इस बात का देंगे कि वहां पर आज से ये पुलिस चौकी तैनात हो। आप अभी हो सके तो पुलिस अधीक्षक महोदय से बात भी कर लें, और मेरी तहसीलदार साहब से भी विनती है कि जो मैं बातें बता रहा हूं कि आप अभी डीसी साहब से भी आप बात कर लें। 5वें नंबर पे है जी, पीड़ित परिवार को 100 या 150 गज का प्लाट सरकार देकर उसके ऊपर एक मकान बना करके कैथल प्रशासन दे, कैथल का जो प्रशासन है वो बना करके पीड़ित परिवार को एक बना करके दे, ताकि इस परिवार का के लिए हम कुछ न कुछ कर सके।